गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं ऐसे स्टॉक्स पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से जो फूड इंडस्ट्री सेक्टर से बिलोंग करता है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक्स में अभी आप देखोगे कुछ ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक जो है बार बार सिंस अक्टूबर 2024 से 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से आके सपोर्ट ले रहा है और कुछ ये एक्सपेक्टेशन दिखाना चाह रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है मैं बात करूंगा। एमएससीडी क्या बता रहा है, इसका आरएसआई क्या बता रहा है। इस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स है। मैं आ रहा हूँ डेली, जैसे मंडे टू फ्राइडे स्टॉक्स पे मैं जो डिस्कस करता हूँ, तो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यस्टरडे मैंने स्टेटस वगैरह में लगाया था बजाज फाइनेंस का और एक्सिस बैंक का। तो बजाज फाइनेंस ने एक्सपेक्टेशन जो दिखाना था उसने दिखाया है। तो कल मैंने आइसर मोटर और स्कॉट्स पे बनाया था, तो आइसर मोटर्स ने भी दिखाया, स्कॉट्स ने भी कुछ दिखाया। तो इतने सारे मंडे टू फ्राइडे जो मैं आ रहा हूँ स्टॉक्स के बारे में बातें करता हूँ आप लोगों से। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थोड़ा रिसोर्सेज का अभाव होने के कारण मैं थोड़ा सा और भी डिटेल्स में मैं दिखाऊंगा आने वाले समय में कि मैं जो बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न एक्चुअली सिस्टम पे थोड़ा दिखाना, रिसोर्सेज जैसे जैसे ऐड होंगे उसके अनुसार से मैं बढ़ाता चला जाऊँगा। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ स्टॉक्स पे आता हूँ वापस से कि ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का नाम है अवंती फीड्स, जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट ले रहा है सिंस अक्टूबर से। तो स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि स्टॉक जो इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर आप देखोगे ये स्टॉक जो है 791 का हाई लगाया था 9 अगस्त 2024 को, लेकिन मूवमेंट होल्ड नहीं करने के कारण ये जो 27 जनवरी को 668 आया था। तो अप्रोक्स जो फॉल हुआ है 15% का हुआ है। ऊपर से टॉप से मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर से 15% का फॉल इसने दिखाया है। अगर आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है 2 वीक से, ये वीकली चार्ट पैटर्न पे कंसोलिडेट में था, कंसोलिडेट कर रहा था लास्ट 2 वीक से। तो अभी कंसोलिडेट से निकला है और सिंस जैसा कि आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ये सपोर्ट ले रहा है, 50 मूविंग एवरेज के पास से। और ये कब से ले रहा है? अक्टूबर में भी इसने लिया था, अक्टूबर में भी सपोर्ट ये लिया था इसी लेवल पे आके। और डेली चार्ट बेसिस पे अगर आप देखोगे ये बार बार रीटेस्ट करके टेस्ट करता, वहाँ पे बाउंस बैक होता है। तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से ये टेस्ट रीटेस्ट करता है, फिर वहाँ से बाउंस बैक हो जाता है, मतलब आता है फिर बाउंस बैक वहाँ से वो कर जा रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जो लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है। अगर आप ये देखोगे रिसेंटली इसने जो दिखाया है 24 जनवरी को मैं बोल रहा हूँ 21 डेज मूविंग एवरेज के पास से इसने डेली चार्ट पैटर्न पे टेस्टिंग दिखाया था और वहाँ से बाउंस बैक हुआ था। इसका आरएसआई भी 54.9 है, 70 से ऊपर नहीं है और बिलो 30 भी नहीं है। आरएसआई ऑन एन एवरेज ठीक है। अगर मैं इसका बात करूं डेली चार्ट पैटर्न पे एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है, जो भी एक इंडिकेशन अच्छा एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है एमएससीडी भी। अगर मैं इसका इस अवंती फीड्स का जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप देखोगे जो बार बार सपोर्ट लेता है वीकली बेसिस पे, 2 वीक से जो ब्रेकआउट दिखा रहा है, वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, प्राइस भी इंडिकेशन प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न और ये सब जब मिलता है एक साथ तो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाने लगता है। और ये जो ऑन डेली अगर फ्रेम पे देखोगे 200 DMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास से जो स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहा है, टाइम फ्रेम जो बना लेके ये जो क्रिएट कर रहा है, वो भी एक एक्सपेक्टेशन दिखाना चाह रहा है। आरएसआई भी हो गया, एमएससीडी भी हो गया, चार्ट पैटर्न हुआ, तो इतने सारे कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं कि कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है। अगर मैं इसका बात करूँ क्या एक्सपेक्टेशन, मैं इसका स्टॉप लॉस 635 के रूप में लेके चलूँगा और मेरे अनुसार से ये जो एक्सपेक्टेशन दिखाएगा 720 से 730 का रेंज दिखा सकता है एक्सपेक्टेड के रूप में। तो इसी तरह
मैं आज अवंती फीड्स पे बात किया हूँ, कुछ एक्सपेक्टेशन जो आया है उस पे मैंने डिस्कस किया है, सब कुछ आप लोगों को ये बताया है। इसका प्राइस ऑफ एक्शन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। मैं तो एक्सपेक्टेशन बता दिया, प्राइस ऑफ एक्शन कहाँ से ऊपर कहाँ से ये जो बता रहा है। अगर आप देखोगे जो अभी ये ट्रेड कर रहा है 5 DMA के नीचे है, सिर्फ 5 DMA के नीचे है, लेकिन 10, 20, 30, 50, 100 एंड 200 DMA ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है। तो ये सारे पैटर्न होने के बावजूद जो मैं टेक्निकली देखता हूँ, टेक्निकली बात करता हूँ, उस पर मैं बताया कि टेक्निकली कुछ एक्सपेक्टेशन ये दिखा सकता है। 720 से 30 का रेंज में ये एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के रूप में 635 के रूप में हम लोग उसको स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक्स में बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज़ से बना हुआ वीडियो है मेरा। अब थोड़ा सा मैं निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लूँ। अगर आप देखोगे कि निफ्टी कहाँ इंडिकेशन है, निफ्टी ने 23,100 के ऊपर क्लोज किया है, तो मुझे लग रहा है जो निफ्टी दिखा सकता है 23,300 से 400 का रेंज दिखा सकता है। और सपोर्ट आप देख रहे हो कि बार बार 23,000 के लेवल पे ये सपोर्ट लेता है। अगर 23,000 ये तोड़ता है तो 22,750 से 800 का रेंज ये दिखा सकता है। तो इसी तरह वॉच करते रहें, फिर मैं फर्दर 2 स्टॉक स्टेटस में अपडेट करूंगा, कौन सा है इंट्राडे का, कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकते हैं। डेली बेसिस से मैं अपडेट करता हूं। सैटरडे को मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही डिस्कस करता हूं और संडे को मैं पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूं। इसी तरह वॉच करते रहें और शेयर भी ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे की सख्त ज़रूरत है। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर फिर मैं और भी स्टॉक्स आएगा, ब्रेकआउट होगा, उस पर डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।